हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस 10th से लेके 12th क्लास तक हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछे जाते हैं। तो प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, पहले ये जान लेना ज़रूरी है। प्रीपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं। इसका आप प्रीपोजिशन को आप अगर अलग अलग करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रीपोजिशन अर्थात पोजीशन को बताने के लिए प्री यानी पहले पहले लगाए जाने वाले शब्द, है ना। किसकी पोजीशन, नाउन या प्रोनाउन की। भाई नाउन प्रोनाउन किस जगह पर हैं, है ना, उनकी डायरेक्शन क्या है, ये बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। और 10th क्लास के लिए यदि हम देखें तो मुख्य रूप से 5 प्रीपोजिशंस का प्रयोग जरूर पूछा गया है, और वो हैं एट, ऑन, इन, इनटू और विद। सबसे पहले देखते हैं हम प्रयोग एट का। एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एट आपका एक स्पेसिफिक जगह बताता है, एक मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बताता है कि आप किस जगह पे हो। और दूसरी चीज़, ये घड़ी का समय बताता है कि कितने बजे हैं। कोई त्यौहार हो उसके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। और जो निश्चित लोकेशन है कि आप किस जगह पर हैं, जैसे आपका मकान नंबर है आप बता रहे हैं तो वो 8 आएगा। तो सबसे पहले जैसे देखिए 8 5 o'clock, 8 दिवाली, 8 द ट्रैफिक लाइट्स। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं ऑन। ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑन का प्रयोग किया जाता है सप्ताह के दिन, दिनांक, और ये वो पोजीशन बताता है जब कोई वस्तु किसी सरफेस, किसी सतह के संपर्क में हो। जब कोई वस्तु किसी पर ऐसी रखिए कि वो उसकी सरफेस को टच कर रही हो, तब ऑन आता है। और साथ ही दिन के लिए तो ऑन फ्राइडे, निश्चित तारीख है तो ऑन 1 अप्रैल, और टच में है तो ऑन द टेबल। इसके साथ ही हमने जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया एक फिल इन द ब्लैंक से, वो भी इसी में ले लिया है। वी डोंट डिनर एट होम, फिर संडे लिखा हुआ था यहाँ पर, तो संडे के पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन, क्योंकि ये दिन को बताता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा इन। इन एक बड़ा क्षेत्र बताता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, महीना, पूरा बड़ा महीना होता है, साल है, मौसम है, या कोई चीज़ किसी के अंदर हो। अंदर हो मतलब उसकी बाउंड्री हो। जैसे यहाँ पर मैंने इन लिखा हुआ, ये पूरे एक गोले के अंदर आ रहा है तो ये इन आएगा। अब उदाहरण है इन मार्च, इन 2021, इन समर, इन द क्लास। और ये हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं। आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट, कहाँ है, मेरी पॉकेट के अंदर। और आई लिव इन रतलाम, क्योंकि रतलाम भी बड़ा शहर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन एक बड़ा एरिया बताता है और विशेष करके कवर्ड हो जो। इसके बाद है एक और प्रीपोजिशन विद। विद का प्रयोग कहाँ किया जाता है। विद का अर्थ होता है संग। तो संग आप किसके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, या किसके साथ हैं, तो विद का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेकर उससे कुछ करते हैं तो उसके लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। तो विद फादर, विद पेन, है ना, साथ में है पिताजी के तो विद फादर, किसी चीज़ को यूज़ किया है तो विद पेन। और ये एग्जाम्पल लिया है हमने बोर्ड एग्ज़ाम का। शी राइट्स पेन, पेन हो, पेंसिल हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, विद आएगा। ओके। एक अब लास्ट हमारा प्रीपोजिशन हमने लिया है वो है इनटू। इनटू का प्रयोग कब किया जाता है, ये बिल्कुल क्लियर प्रीपोजिशन है क्योंकि ये मूवमेंट बताता है और बाहर से अंदर की ओर। जब कोई चीज़ अंदर से अंदर की ओर ही रहती है, जैसे अगर फ्रॉग है और वो कुएं के अंदर ही कूद रहा है तो इन, लेकिन यदि वो बाहर से अंदर कूद रहा है तो इनटू।
तो ये जैसे एग्जाम्पल है, ही जम्प द रिवर। अब यहाँ क्या आएगा, इनटू। इनटू क्यों आएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ पानी में या नदी में कूद रहा है। ठीक है, तो ये हैं आपके मेन प्रीपोजिशंस जिनको हमने उदाहरण के साथ समझाया है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।